अब तक हम देखते हैं कि मिनिस्टर पार्क लेडी यॉन्ग को अपनी भतीजी की जगह क्वीन सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को बोलता है। लेडी यॉन्ग मना कर देती है कि राजा को धोखा देना गुनाह होगा, लेकिन मिनिस्टर पार्क उसे बैम्बू विलेज के लोगों की जान की धमकी देते हैं और स्कॉलर से उसकी मुलाकात भी मेंशन करते हैं। लेडी यॉन्ग को मानना ही पड़ता है। मिनिस्टर पार्क की वाइफ उसे अगले दिन से ही शाही महल के तौर तरीके सिखाने को बोलती है। जब लेडी यॉन्ग पूछती है कि असली पार्कॉक कहाँ है, तो वो उसे ज़्यादा छानबीन ना करने को बोलती है। तभी वह मिनिस्टर पार्क का एक लौता बेटा आ जाता है जो अपनी ईमानदारी और नेक दिली के लिए बहुत फेमस होता है। लेडी यॉन्ग उसकी मदद लेने का सोचती है। अगले दिन ली ते लेडी यॉन्ग के दिए हुए फैन को देखकर बोलता है, शायद उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। ऐसे ही सही मायनों में वो उससे अलग हो पाएगी। यंग मास्टर बैम्बू विलेज के लोगों को रिलीज़ कर देता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मिनिस्टर पार्क उन्हें दोबारा पकड़ देते हैं। वो लेडी यॉन्ग को धमकाते हैं कि आज महीने की 15 तारीख है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले किसको मारे। लेडी यॉन्ग डर के मारे उसके आगे सर झुका देती है और बोलती है वो सब करेगी जो वो बोलेंगे। मिनिस्टर पार्क उसे सर उठाने को बोलते हैं और बोलते हैं आज से वो किसी के भी आगे सर नहीं झुकाएगी। लीते ब्रिज पर उसका इंतज़ार करता है, लेकिन वो जब नहीं आती तो वो सर्वेंट चुंग को उसे ढूंढने को बोलता है। अगले दिन लेडी यॉन्ग को क्वीन सिलेक्शन के लिए महल जाना ही पड़ता है। वो एक बार दोबारा वहीं पहुंच गई थी जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। टॉम वॉर मिनिस्टर के घर में दासी बन जाती है ताकि उसे महल तक जाने का कोई रास्ता मिल सके। जब सारे स्कॉलर्स को मार दिया गया था तब वो एक लौती बची थी जिसकी जान लेडी यॉन्ग ने बचाई थी। अब वो हर हाल में उसे बचाना चाहती थी। महल में सर्वेंट चुंग लीते को बता ही रहा होता है कि लेडी यॉन्ग का कहीं अता पता नहीं लग रहा है कि लीते को उसकी एक झलक दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए राजमाता के महल तक आ जाता है। राजमाता कहती है कि उसका अंदर जाना सही नहीं होगा, तो उसे लगता है कि ये उसकी गलतफहमी थी कि उसने लेडी यॉन्ग को देखा। आगे सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेडी यॉन्ग अब से हुई लेडी पार्क और यॉन्ग ही हुई लेडी चॉय। सिलेक्शन ख़त्म होने के बाद राजमाता अपना फैसला सुनाती है लेडी पार्क की तरफ से, लेकिन लीते बोलता है उसे लेडी चॉय से शादी करनी है। अब असल में रानी कौन बनेगी डिसाइड करने के लिए सभा बुलाई जाती है। आधे मंत्री बोलते हैं कि उन्हें राजमाता के फैसले का सम्मान करना चाहिए, बाकी आधे बोलते हैं कि उन्हें अपनी पसंद की रानी चुन लेनी चाहिए। लीते मामले को सुलझाने के लिए स्पेशल एडवाइज़र को बुलाता है। स्पेशल एडवाइज़र चीफ स्कॉलर तो क्वीन सिलेक्शन को ही रद्द करने की बात बोल देते हैं, क्योंकि अभी क्वीन जून को मरे हुए 3 साल भी नहीं हुए हैं। इसी शोक काल के चलते 3 साल तक कोई भी रानी नहीं बन सकती। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी फैसला नहीं हुआ होता। तब जाके लीते अपना असली दांव फेंकता है। वो बोलता है वो दोनों लेडी पार्क और लेडी चॉय को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेगा और 3 साल बाद दोबारा ये फैसला होगा कि रानी कौन बनेगा। जो भी थ्रोन को एक हायर देगी वो बनेगी क्वीन। राजा के ऑर्डर के चलते दोनों लेडी चॉय और लेडी पार्क की शादी राजगद्दी से होती है, यानी आज से वो दोनों ही राजा की पत्नियां होंगी। मिनिस्टर पार्क वॉर मिनिस्टर से बोलते हैं कि ये उनकी गलत फहमी है कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की रानी बनने पर पावर उन पे आ जाएगी। राजा यूं ही किसी को भी क्वीन पैलेस की पावर नहीं सौंपेंगे। तभी लीते वहां से गुजरता है, जिसको देखकर मिनिस्टर पार्क सोचते हैं परोपकारी नहीं बल्कि नीडर, वाइज नहीं बल्कि कनिंग, वर्चुअस नहीं बल्कि हाईली पेशेंट। ये सभी गुण भी एक अच्छे राजा के ही होते हैं। रात को लेडी चॉय परेशान होती है कि अगर राजा ने पहले उसके साथ रात नहीं बिताई तो कहीं लेडी पार्क उससे पहले एक प्रिंस ना देते। दूसरी तरफ मिनिस्टर पार्क बोलते हैं कि उसे किसी भी हाल में राजा को आज अपने कमरे में लाना ही होगा। जब लेडी यॉन्ग पूछती है कि आखिर वो ही क्यों, कोई भी लड़की उनका ये काम कर सकती थी, फिर भी उन्होंने उसे ही क्यों चुना, तो मिनिस्टर पार्क बोलते हैं
ये तो वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो ही क्यों। चिंता मत करो, हम दोनों को ही बहुत जल्द पता चल जाएगा। ऑफिस ऑफ एस्ट्रोलॉजी से संदेश आता है कि राजा को आज रात लेडी पार्क के महल में जाना होगा, लेकिन ली ते मना कर देता है और बोलता है वो लेडी चॉय के पास जाएगा। जब एक सर्वेंट ये लेडी योंग को बताता है तो वो ये बोलने को बोलती है कि एक राजा एस्ट्रोलॉजर्स और अपने बड़ों का यूं अनादर नहीं कर सकता। सर्वेंट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे भी कई रातें आएंगी, लेकिन ऐसे बेचैन होना सही नहीं है। फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। ली ते इस बार सर्वेंट जुंग को उसके पास भेजता है, लेकिन वो बिना उसका मैसेज सुने ही बोल देती है अगर राजा आज यहाँ नहीं आए तो वो खुद ही लेडी चॉय के महल में पहुँच जाएगी। लेडी योंग चाहती ही थी कि उसे सज़ा मिल जाए और वो इस महल से हमेशा के लिए दूर निकल जाए। ये बात सुनकर ली ते को मौका मिल जाता है कि वो उसे सज़ा देकर महल से बाहर निकाल डाले। इसी खुशी के साथ वो लेडी योंग के कमरे में घुसता है और बोलता है, लो आ गया मैं तुम्हारे बुलाने पर, ज़रा देखूँ तो तुम दिखती कैसी हो। वो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे देखकर शौक हो जाता है। उसको देखने के बाद वो इतना हैरान होता है कि एक शब्द भी नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ मिनिस्टर पार्क बोलते हैं, ये रहा मेरा दाव आपकी ही बनाए हुए खेल में। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? क्या ली ते अब भी लेडी योंग को इग्नोर कर पाएगा, ये जानने के बाद कि वही उसका सच्चा प्यार है? क्या लेडी योंग मिनिस्टर पार्क की साजिश से खुद को बचा पाएगी? कैसे पूरी होगी इनकी लव स्टोरी? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक। और हाँ, अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और जल्दी से अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर डालो। सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो किस बात की देरी है, जल्दी से कर डालो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।